हेलो व्यूअर्स। इंडिया इन्वेस्टिंग मेंटर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और अभी रिसेंटली जो है इन्फोसिस ने अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए थे। इन्फोसिस एक आईटी कंपनी है इंडिया में, और उसके बाद काफ़ी गिरावट आई थी इन्फोसिस की शेयर प्राइस में। तो इनके रिजल्ट्स जो हैं उनको हम आज जल्दी से स्टडी करेंगे। ये वीडियो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस तरह का जब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है ना, तो ये आपको जज करना आना चाहिए कि जब कोई शेयर प्राइस में, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो एक ही दिन में 8% की गिरावट हुई थी। तो 8% जब ऐसी कोई बड़ी कंपनी करेक्ट कर जाती है, तो वो एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बना देती है कि वहाँ अगर बाकी चीज़ें अच्छी हैं तो उसमें बाय किया जा सकता है। तो आज हम इसी चीज़ को मैं अपना जो मेरा एनालिसिस है शेयर करूँगा कि क्या ये जो रिडक्शन इन प्राइस है ये वैलिड है, यानी कि सच में ऐसा कुछ है कि कंपनी की शेयर प्राइस अभी गिरने चाहिए थी और गिरना चाहिए, या फिर ये एक मार्केट रिएक्शन है जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये शॉर्ट टर्म रिएक्शन है जिसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो अगेन यहाँ मेरी कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जो मैंने एनालिसिस अपने लिए किया था वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं पहले ही बता देता हूँ कि मेरे पास इन्फोसिस के शेयर्स हैं, तो ये एक डिस्क्लेमर है। एंड सेकेंडली, मैं कोई सेबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं हूँ किसी भी तरीके से। तो अगर आपने कोई भी ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग कोई भी डिसीजन लेना है वो आपकी जिम्मेदारी है, आपका पैसा है, और एक सर्टिफाइड एडवाइज़र से एडवाइस लेके ही कीजिए। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हुआ क्या। इन्फोसिस के रिजल्ट्स आते हैं, और जब रिजल्ट्स आए तो वहाँ पे उस दिन फ्राइडे को, जो मतलब थर्सडे को आफ्टर मार्केट आवर्स इनके रिजल्ट्स आए थे, तो उस वक्त तो इंडिया में तो स्टॉक मार्केट बंद हो चुकी होती है। पर फ्राइडे को जब ट्रेडिंग दोबारा से स्टार्ट हुई पिछले फ्राइडे, तो यहाँ पे 8% का जो है गिरावट देखने को मिला, और इनफैक्ट इससे कहीं ज़्यादा नीचे गया था। अगर हम उस दिन का लो देखेंगे तो मेरे ख्याल से और भी इसने नीचे बनाया था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1305 का लो यहाँ पे दिखा रहा है ये। तो ये पता नहीं इस दिन का है कि नहीं, क्योंकि डेली चार्ट पे जाना पड़ेगा। एक बार डेली चार्ट पे जाके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप आराम से देख पाओगे कि इस दिन का जो लो है वो 1305 पे है, तो इसी दिन बना था, राइट। तो 1305 पे शेयर प्राइस चला गया उस दिन, और इसका मतलब 10-11% से कंपनी का शेयर प्राइस जो था वो नीचे गिर गया था। तो ऐसा हुआ क्यों, पहले वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो इनकी बेसिकली जब अर्निंग्स आई, तो उससे पहले आप यहाँ पे चार्ट में भी देख सकते हो कि शेयर प्राइस ऊपर जा रहा था। तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट 1250-1260 के अराउंड ट्रेड कर रहा था, और पिछले कुछ दिनों में ये शेयर प्राइस ऊपर जा रही थी, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन थी कि रिजल्ट्स जो हैं वो ठीक ठाक आएंगे, ख़राब नहीं आएंगे। पर ऑल ऑफ अ सडन शेयर प्राइस जो है वो इतना नीचे गिरा, और उसका जो प्राइमरी रीज़न है वो ये है कि इस कंपनी ने जो गाइडेंस दी है इस साल के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए, वो इन्होंने काफ़ी रिड्यूस कर दिया। तो नॉर्मली इन्फोसिस जैसी कंपनी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो जब ये गाइडेंस को अपनी लोअर कर देते हैं, उसकी वजह से जो है कंपनी का शेयर प्राइस नीचे गिरा है। अब यहाँ पे पहले ये देखते हैं कि इस बार के जो रिजल्ट्स आए उसमें कुछ मेजर गड़बड़ हुई है क्या। तो अगर हम यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे, अपडेट हो चुके हैं यहाँ पे रिजल्ट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कि जून 2023 में जो इनका क्वार्टर ख़त्म हुआ है उसमें 37,933 करोड़ की सेल्स हैं। तो क्या आपको ये सेल्स हाईएस्ट नहीं दिख रही यहाँ पे? तो ये हाईएस्ट एवर सेल्स इनकी पिछले सारे क्वार्टर्स में मिला लीजिए, मेरे ख्याल से आज तक की हाईएस्ट एवर सेल्स हैं इनकी। और अगर यहाँ पे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो हाईएस्ट एवर नहीं है, बट हाईएस्ट एवर की काफ़ी क्लोज है। अगर मैं पिछले ये जितने भी क्वार्टर्स यहाँ लिस्टेड हैं सब में देखूँ, तो शायद ये सेकंड हाईएस्ट वैल्यू है। और यहाँ पे आप फाइनली जो नेट प्रॉफिट की फिगर होती है उसमें जाके देखें, तो अराउंड 6000 करोड़ का प्रॉफिट किया है इन्होंने, जो कि पिछले साल से अगर जून से हम कंपेयर करें तो डेफिनेटली ज़्यादा है, पर अगर पिछले इमीडिएट क्वार्टर से कंपेयर करें तो कम है। तो पहली चीज़, एक कंपनी जो 6000 करोड़ रुपए कमा रही है एक क्वार्टर में 3 महीने, क्या वो ख़राब कंपनी होगी? नहीं। पहले इसको समझने के लिए ना आपको आईटी कंपनीज का जो पैसा बनाने का मॉडल है उसको समझ आपको होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग क्या होता है ना, क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखते हैं और उसको देख के शेयर प्राइस इमीडिएटली गिर जाती है। आपको असली में समझना है कंपनी में प्रॉब्लम कोई है कि नहीं, तो उसके लिए आपको इसका बिजनेस मॉडल पता होना चाहिए। आईटी कंपनीज का अगर सिंप्लीफाइड वे में एक बिजनेस मॉडल बताऊं तो ये क्या करते हैं, ये एक इंजीनियर को या सॉफ्टवेयर डेवलपर को हायर करते हैं। तो मान लीजिए इन्होंने एक इंजीनियर ले लिया और उसको बोला हम महीने के 50,000 रुपये देंगे, ये हो गई सैलरी। अब ये उसकी सर्विसेज जो हैं यूज़ करते हैं, और किसी इंटरनेशनल क्लाइंट से, इनके ज़्यादातर क्लाइंट्स यूएस, यूरोप, यहाँ फॉरेन कंट्रीज से होते हैं। तो ये जो इंजीनियर इन्होंने हायर किया ये दिन में 8 घंटे काम करता है,
और इसको हर घंटे की बिलिंग करी जाती है एक इंटरनेशनल कंपनी को। सपोज करो ये इंजीनियर इन्होंने हायर किया और ये इंजीनियर कोका कोला के लिए के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। तो कोका कोला जो है कंपनी, वो इस सर्विस के लिए हर घंटे की पेमेंट देगी और उस पेमेंट में से ये सैलरी पे करेंगे, बाकी के अपने खर्चे निकालेंगे और जो पैसा बचेगा वो ये अपने पास रख लेंगे। तो इनका जो मार्जिन एक्सपेक्टेड होता है, ये कोशिश करते हैं सारी कंपनीज के 20% से 35% के बीच में कहीं इनका मार्जिन सेट हो। यानी अगर कोका कोला 100 रुपये पे करती है तो ये सारे अपने खर्चे निकाल के, जिसमें सैलरी हो गई, इनकी बिल्डिंग्स का खर्चा हो गया, इनके सारे खर्चे निकाल के ये कंपनी कम से कम 20% से 35%, यानी 20 से 35 रुपये कमाना चाहती है हर 100 रुपये के लिए जो क्लाइंट इनको पे करता है। तो सबसे पहली चीज़ आपको समझनी है कि आईटी का जो मॉडल है वो सर्विस बेस्ड मॉडल है। इंडिया में बहुत कम प्रोडक्ट कंपनीज हैं जिनके अपने प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोडक्ट बेचती हैं। यहाँ पे मोस्टली कंपनीज जो हैं वो सर्विस प्रोवाइड करती हैं। यानी एक तो होगी जैसे प्रोडक्ट कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, उन्होंने अपना प्रोडक्ट बना रखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, तो उनकी एक्चुअल सेल कहाँ से आती है कि वो अपना प्रोडक्ट जो उन्होंने बनाया है उसमें नए नए वर्जन्स निकालते रहते हैं, नए नए इंप्रूवमेंट्स करते रहते हैं, वो प्रोडक्ट उनका बिकता है। इंडियन आईटी कंपनीज का मेजर जो रेवेन्यू आता है वो दुनिया जहान के जो प्रोडक्ट्स हैं ना, जो सारी आईटी कंपनीज मतलब सारी जो प्रोडक्ट कंपनीज हैं वो बनाती हैं, उनको ये सपोर्ट करते हैं। यानी मान लीजिए कि किसी ने कोई डेटाबेस बनाया या किसी ने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करना है, चलाना कैसे है, उसमें जो सपोर्ट का काम होता है या उसमें अपग्रेड करना है उस सॉफ्टवेयर को, उसको मॉडिफाई करना है, उसको मेंटेन करना है, वो सारा काम इंडियन सर्विस कंपनीज करती हैं। अपने प्रोडक्ट्स इनके बहुत कम रहते हैं, तो इनका जो सेल्स यहाँ पे दिखाई जाती है, सेल्स इनकी एक्चुअली सर्विस की सेल्स होती है मेजोरिटी में। अपने प्रोडक्ट्स भी हैं, ऐसा नहीं कहूँगा बिल्कुल नहीं है, पर कम होते हैं। तो आप ऐसे मॉडल में सीधा सा खुद ही समझो कि अगर सपोज करो कल मार्केट में रिसेशन आ जाता है और कोका कोला, पेप्सी, ये जो फॉरेन जितने भी इनके क्लाइंट्स हैं, नाइकी, हार्ले डेविडसन, ये सारी कंपनीज कहती हैं कि भाई हम तो अब और पे नहीं कर सकते, हमें कम करने हैं इंजीनियर्स। ये क्या करेंगे? पहली चीज़ ये कंपनी क्या करेगी, ये खाली बिठा के थोड़ी रखेगी इंजीनियर को। ये सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को, इंजीनियर्स को, जो भी लोग ये हायर करते हैं, उनको खाली बिठाएंगे क्या? नहीं, ये सबसे पहले उनको नौकरी से निकालेंगे। इसीलिए आईटी इंडस्ट्री में आप हमेशा देखते हो कि टाइम टू टाइम जब मार्केट में रिसेशन होता है या मार्केट में कोई क्राइसिस होता है, तो सबसे पहले न्यूज़ आती है कि सो एंड सो कंपनी इतने एम्प्लॉयज़ को फायर कर रही है, ले ऑफ कर रही है। ये ले ऑफ क्यों करते हैं? क्योंकि इनका जो प्रॉफिट मॉडल है वो ऐसा है कि अगर क्लाइंट हमारा हमारे को नहीं पे करेगा तो हम आगे अपने इंजीनियर को नहीं पे करेंगे। अगर हम क्लाइंट लूज़ करते हैं, हम उतने इंजीनियर्स निकाल देंगे अपनी कंपनी से। इसीलिए कंपनीज को अगर आप देखोगे तो जब इनका बूम टाइम होता है, ये हज़ारों में जाके कॉलेजेस से लोगों को हायर करते हैं, बच्चों को, और जब इनका किसी भी तरह का क्राइसिस आता है, ये इमीडिएटली अपने एम्प्लॉयज़ को निकालना शुरू कर देते हैं। तो इसमें सबसे बड़े लर्निंग क्या थी कि जब भी आप किसी आईटी कंपनी की हालत देखना चाहते हो ना, तो उसमें आप ये देखो कि उनकी हायरिंग हो रही है कि नहीं, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की टर्म्स में, और फायरिंग हो रही है कि नहीं एम्प्लॉयज़ की। ये नंबर्स जो हैं ये थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते रहेंगे, इन पे मत जाओ। नंबर्स को देखना भी ज़रूरी है, पर साथ में कोई भी आईटी कंपनी की अंदर क्या हालत है। जैसे इन्होंने बोल दिया कि हमारी तो ग्रोथ ही नहीं होगी, राइट? अभी इन्होंने बोला है कि ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 24 में सिंगल डिजिट में रहेगी, जिस वजह से शेयर प्राइस इतना करेक्ट हो गया। अगर कोई कंपनी ग्रोथ नहीं करने वाली है तो वो क्या करेगी? वो अपने एम्प्लॉयज़ को निकालेगी। क्यों निकालेगी? क्योंकि सबसे पहली चीज़, ये कंपनीज हमेशा बफर में रखती हैं एम्प्लॉयज़। यानी अगर इन्हें 4 लाख एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है तो ये 20-25 हज़ार एक्स्ट्रा हायर करके रखते हैं। दूसरा क्या होता है कि इन कंपनीज के पास जो भी पैसा आता है वो फॉरेन क्लाइंट से आ रहा है, राइट? तो इन्होंने अपना खर्चा जो सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी का निकालना है, ये उसी बिलिंग से निकालना है ना इन्होंने। अगर फॉरेन क्लाइंट्स का इन्हें फ्यूचर में दिख रहा है कि पाइपलाइन है और क्लाइंट्स आने वाले हैं, या जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं वो अपना कम से कम बिजनेस चालू रखेंगे, क्या ये एम्प्लॉयज़ को फायर करेंगे? नहीं करेंगे। तो यहाँ पे गाइडेंस कंपनी कुछ भी दे, वो आपने एक चीज़ नोट कर ली। अब उसको हम कोरिलेट करेंगे कि सच में जो कंपनी के एक्शंस हैं उसमें क्या वो गाइडेंस दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही। तो यहाँ पे नंबर्स पहले मैं बता दूँ, कोई कंपनी यहाँ पे 6,000 करोड़ का अगर प्रॉफिट कर रही है तो ये ट्रबल में तो नहीं है इस वक्त तक। 6,000 करोड़ का प्रॉफिट उन्होंने पिछले साल भी जून में किया था, उससे कहीं ज़्यादा हो चुका है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखें, कंपनी में इंप्रूवमेंट है। तो इसकी अब एक फैक्ट शीट पे चलते हैं। ये इनकी फैक्ट शीट है, ये इन्फोसिस की वेबसाइट से ही मैंने ली है, कहीं से मैंने खुद नहीं ये डेटा निकाला। तो आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो कि अभी रिसेंटली इन्होंने 2.3 बिलियन की डील साइन की है। अब अगेन डील का क्या मतलब होता है कि ये पैसा आज के आज इनकी बुक्स में नहीं आ जाता। डील साइन की है मतलब ये डील अगर अगले 1 साल 2 साल की है तो ये जो इनका रेवेन्यू है ये अगले 1-2 साल में अभी आना है।
ये भी आया नहीं होता। डील साइन करने का मतलब क्या होता है कि कोई कंपनी इनको आके कह रही है भाई अगले 2 साल तक हम अपना सर्विस आपको दे रहे हैं, आप संभालो, आप हमारे लिए इंजीनियर्स प्रोवाइड करो, आप हमारे लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर प्रोवाइड करो, आप हमारा सिस्टम संभालो, आईटी सर्विसेज हमें चाहिए। तो वो पैसा वो साथ के साथ देंगे ना, हर महीने हर क्वार्टर में पेमेंट आएगी इनको, एक साथ तो आ नहीं जाएगी। तो पहले तो ये किसी ने फैक्टर ही नहीं की, क्योंकि $2.3 बिलियन का मतलब क्या होता है। अगर ये डील 2 या 3 साल की भी है, मुझे डिटेल्स नहीं पता, मान के चलते जो तो 5 साल की डील है, तो भी हर साल ऑलमोस्ट $500,000 है। $500,000 का मतलब आज के रेट पे हो जाता है 4,000 करोड़। यानी ये जो इनका रेवेन्यू यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये हर साल में 4,000 करोड़ कम से कम एक डील की वजह से ही बढ़ने वाला है, राइट। तो उसका 4,000 करोड़ का यहाँ पे इफेक्ट दिखेगा ना अपने आप। तो पहले तो यही किसी ने फैक्टर इन नहीं किया। अब दूसरा, अगर इसको हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे नंबर ऑफ क्लाइंट्स, क्योंकि पैसा कहाँ से आता है, क्लाइंट से आता है। पैसा कहाँ से आता है, क्लाइंट से आता है। इनके नंबर ऑफ क्लाइंट्स क्या कम हुए हैं? नहीं, नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं। जब आपके नंबर ऑफ जो क्लाइंट्स हैं, जो एक्टिव क्लाइंट्स, ये एक्टिव नंबर लिखा है, एक्टिव का मतलब क्या होता है, जो आपको पैसा दे रहे हैं, जो आपको काम दे रहे हैं, इनके नंबर ऑफ क्लाइंट्स कम हुए? नहीं हुए। अभी भी इनके पास जो क्लाइंट्स है वो बढ़ ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली नहीं बढ़ रहे, पर बढ़ रहे हैं ना, घट तो नहीं रहे कम से कम। तो क्या इससे पता चलता है कंपनी ट्रबल में है? नो। क्या शेयर प्राइस जो है वो ऊपर ना बढ़ता मैं मान सकता था, पर क्या 10% नीचे आ जाना चाहिए? नहीं, वो नहीं होना चाहिए था। अब आगे थोड़ा सा और चलते हैं। अगर आगे और चल के देखेंगे तो यहाँ पे आपको समझ आएगा कि टोटल एम्प्लॉयज़, अब ये है इंपॉर्टेंट फिगर जो मैं पहले बता रहा था। आईटी कंपनीज बॉस 30-30, 40-40, 50-50 हज़ार लोगों को फायर कर देती हैं एक एक साल में, जब इनका बिजनेस इम्पैक्ट लेता है। यूएस कंपनीज में आपने रिसेंटली अगर न्यूज़ देखोगे, आप जाके सिर्फ चेक करो कि वहाँ रिसेशन आया भी नहीं था, और रिसेशन का सिर्फ खतरा फील हुआ था उन्हें। रिसेशन कोई आया नहीं था, कोई मेजर रिसेशन हुआ नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे, उससे एक खतरा था रिसेशन आने का। और फेसबुक, गूगल, अमेजॉन, हर आईटी कंपनी ने एम्प्लॉयज़ फायर किए। और ये वो कंपनीज हैं जिनके अपने प्रोडक्ट हैं। मतलब आप सोचो, फेसबुक जैसी कंपनी, मेटा नाम है उसका, अब क्या रिसेशन आ जाएगा लोग फेसबुक यूज़ करना बंद कर देंगे? राइट। गूगल जैसी कंपनी के क्या लोग एडवर्टाइजमेंट देना बंद कर देंगे? वो कंपनीज ने भी अपने एम्प्लॉयज़ फायर किए। अमेजॉन, लोग सामान खरीदना बंद कर देंगे? नहीं, उन्होंने भी अपने एम्प्लॉयज़ फायर किए। क्या इन्फोसिस यहाँ पे आपको दिख रहा है एम्प्लॉयज़ फायर करती हुई? मुझे तो नहीं दिख रहा। इनके एम्प्लॉयज़ जो थे वो एक साल पहले 3,35,000 थे, बीच में बढ़े, और फिर अब 3,36,000 है। यानी तकरीबन जितने एम्प्लॉयज़ पहले थे उतने ही एम्प्लॉयज़ इनके अब भी हैं, राइट। अगर कंपनी में कोई सीरियस ट्रबल होती, ये एम्प्लॉयज़ में आपको कम से कम 20-25 हज़ार की गिरावट दिख जाती। यानी 5-10% एम्प्लॉयज़ आपको रिड्यूस दिखते। क्यों? जब कंपनी को पता चल रहा है कि मेरा ये क्वार्टर अच्छा नहीं है और अगले पूरे साल भी हमारा कुछ अच्छा नहीं होने वाला, क्या वो अपनी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ को पहले कम करना शुरू नहीं करेंगे? जो उन्होंने बफर रखा हुआ है, जिसको आईटी की टर्मिनोलॉजी में बेंच स्ट्रेंथ कहा जाता है, क्या उसको वो कम नहीं करेंगे? क्या वो नंबर यहाँ पे आपको रिडक्शन में नहीं दिखेगा? ऐसा नहीं किया है उन्होंने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मार्केट में थोड़ी मंदी है, जिसको वो एक्नॉलेज भी कर रहे हैं, और गाइडेंस भी अकॉर्डिंगली उन्होंने ओवर कंजर्वेटिव दे दी कि ज़्यादा उम्मीदें मार्केट की रहें ना। पर हमें अपनी सेंस लगानी है ना, हमें अपनी सेंस लगानी है, क्योंकि अगर हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे तो होगा क्या? आज इन्फोसिस ने 10% क्रैश किया है, अगले क्वार्टर में या उसके अगले क्वार्टर में जब ऐसा कुछ होगा ही नहीं, जब नॉर्मल ग्रोथ चलती रहेगी जैसे जितनी अभी आ रही है, तो एक सेकंड में यही शेयर प्राइस 15% ऊपर चला जाएगा, और फिर हमें ऊपर जाने के बाद समझ में आएगा ओहो खरीद लेना चाहिए था। तो यही तो एक इन्वेस्टर और ट्रेडर का काम होता है, कि जो अनरिटन चीज़ है उसको आप अभी समझ सको, ताकि इससे पहले कि शेयर प्राइस में वो फैक्टर इन हो, आप उस पर एक्शन ले सको। तो अब यहाँ पे सारी चीज़ें अगर आप देख लोगे तो आपको ये दिखाई देगा कि किसी चीज़ में अगर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है ना, या तो इंप्रूवमेंट है या थोड़ी इंप्रूवमेंट है, ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ में नेगेटिव हुआ है कुछ। शेयर प्राइस 10% गिर गया नीचे। आप मुझे एक बात बताओ, हम अगर आप जॉब करते हो तो क्या हर महीने आपको इंक्रीमेंट मिलता है? नहीं। आप जॉब कर रहे हो 2 साल 3 साल में कई बार एक बार इंक्रीमेंट मिलता है जब आप जॉब स्विच करते हो, नहीं तो कंपनी थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट साल का साल देती रहती है। इसका मतलब क्या हो जाता है कि आपकी नेटवर्थ जो है वो अगले महीने आपको इंक्रीमेंट सपोजिंग जनवरी में मिला, तो फरवरी में क्या नेटवर्थ गिर जाती है? नहीं। जो बेसिक सैलरी है वो तो आप कमा ही रहे हो ना। वैसी कंपनी है कि जो ग्रोथ है या जो एक्सप्लोसिव ग्रोथ है या जो बड़ा नंबर है वो शायद बाद में आएगा, पर जो उनका रेगुलर काम है वो तो कर ही रहे हैं ना। वो जो 5-6 हज़ार करोड़ के अराउंड वो प्रॉफिट बना रहे थे वो तो उन्होंने अभी बनाया। और हमें यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि एक बड़ी डील हुई है इनकी। अब मुझे कितने साल की डील भी नहीं पता, मैं तो 5 साल में बांट दिया कि ये 5 साल की डील है। नॉर्मली 5 साल की होगी, ये 2-3 साल की होगी। तो अगर 2 या 3 साल में इतना बड़ा पैसा इनको मिलने वाला है रेवेन्यू की फॉर्म में,
तो वो प्रॉफिट में ऐड हो गई होगा ना, तो वो तो कोई फैक्टर ही नहीं कर रहा है। तो ये सब चीज़ें नज़र में रखते हुए अगर हम इसकी जो शेयर प्राइस है उसको देखें, तो पहली बात तो जो इतनी बड़ी गिरावट है, ये नहीं होनी चाहिए थी। अगर हुई है तो ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है, और ये दो तरह से अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है। एक तो मैंने वैल्यूएशन के टर्म्स बता दिया, एक और तरीके से भी देखते हैं। अब यहाँ पे मैं वीकली चार्ट पे चले जाता हूँ वापस। तो वीकली चार्ट पे जाके अब देखते हैं कि ये प्राइस लेवल, ये देखो लाइन अपने आप ही खींच देता है ट्रेडिंग में, तो ये प्राइस लेवल यहाँ पे भी था। किस दिन था भाई ये था जनवरी 2021 में। अब जनवरी 2021 में आपका जो प्राइस होता है शेयर का, वो 2020 के रिजल्ट्स की बेसिस पे होता है, क्योंकि 20 तक के रिजल्ट आया होता है ना, मतलब सितंबर 2020 तक के रिजल्ट होते हैं। हाफ ईयर जो है 21 का आपके पास होता है, पूरे 20 के आपके पास 2020 के रिजल्ट्स होते हैं। तो पहले हम 2020 के रिजल्ट्स देखते हैं। तो हम यहाँ पे अगर पीछे जाएंगे और हम देखेंगे कि 2020 सितंबर तक के रिजल्ट्स जो यहाँ पे थे, ये वाले, ये रिजल्ट्स जो हैं ये 4,850 करोड़ थे, और अब बढ़ के ये ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ तक जा चुके हैं। तो क्या यहाँ पे ग्रोथ नहीं है? अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है मुझे तो यहाँ पे। तो ये जो रिजल्ट्स देख के मार्केट ने इन्फोसिस की वैल्यू करी थी, प्राइसिंग करी थी कि इसकी वैल्यू जो है 1300 के अराउंड होनी चाहिए, वो वैल्यू मार्केट नहीं दी थी, आज भी इसको मार्केट दे रही है। तो अब आप बताओ कि एक वक्त इस प्रॉफिट की बेसिस पे मार्केट इसको कुछ वैल्यूएशन दे रही थी 1300 1350 के अराउंड। आज जब प्रॉफिट इतना बढ़ चुका है और इतने सारे प्रॉफिट बीच के ऐड हो चुके, क्योंकि ये कंपनी डिविडेंड देती है तो बाकी पैसा कहाँ लगाती है, ये आधा पैसा तकरीबन डिविडेंड में देती है, आधा पैसा से शेयर बायबैक करती है। तो आज जब आप इन्फोसिस का एक शेयर खरीदते हो, उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो 2020 में जिसने एक शेयर खरीदा उस वक्त से ज़्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में कम हो चुके हैं। इन्फोसिस पिछले सालों में बायबैक कर चुकी है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये जो शेयर है ये ऑलमोस्ट 2 साल 3 साल पुरानी कीमत पे मिल रहा है आज भी। एंड दूसरी चीज़ क्या है यहाँ से, कि अभी पिछले 2 से 3 साल में जब से कोविड का टाइम स्टार्ट हुआ था, आईटी में एक स्लम्प रहा है, एक डर हमेशा बना रहा है। क्योंकि पहले क्या हुआ, कोविड की वजह से डर था, उसके बाद जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने शुरू हुए इन्फ्लेशन की वजह से, तो उसकी वजह से डर बन गया कि स्पेंडिंग नहीं होगी, इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएंगी। तो अलग अलग रीजंस बनते रहे कंटिन्यूसली 2020 से लेके अभी तक, कुछ ना कुछ जो मार्केट में है हलचल मची रही है, जिस वजह से ये अगर आप प्राइसिंग देखोगे ये ऊपर गई ही नहीं है। लास्ट जो मेजर ये कंसोलिडेशन थी, अगर हम यहाँ पे देखें, 2020 से पहले थी, और उसके बाद यहाँ पे आपको एक इंक्रीज देखने को मिला था। अब वो सारे का सारा गेन जो है इस कंपनी ने, और ये सिर्फ इन्फोसिस के साथ नहीं, सारी कंपनीज ने सारे गेन्स जो हैं लूज़ किए हैं। अगर हम यहाँ पे टॉप से देखना चाहें कि कितना शेयर टोटल नीचे गया था, कितना करेक्शन हुआ था, तो तकरीबन आप देख सकते हो 40% का करेक्शन हुआ था, राइट। पर इस टाइम से लेके इस टाइम तक, इनफैक्ट यहाँ से लेके अगर आप देखोगे, कंपनीज जो है आईटी कंपनी, जब हम इन्फोसिस की बात करते हैं तो ये परफॉर्मेंस अपनी धीरे धीरे इंप्रूव ही कर रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कभी ना कभी ऊपर नीचे हो जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ओवरऑल अगर हम लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलें तो ये कंपनी इंप्रूव नहीं कर रही है अपने फाइनेंशियल्स को। तो ये एक रीज़न बन जाता है कि यहाँ पे ये जो नीचे प्राइस गिरी है, और अगर आप इसको देखो, यहाँ पे इसका जो एब्सोल्यूट बॉटम है वो तकरीबन 1200 रुपये के आसपास है। तो अब मेरा क्या यहाँ पे डिसीजन है, और मैं यहाँ पे इस चीज़ को कैसे देख रहा हूँ, इंटरप्रेट कैसे कर रहा हूँ, वो ये कि प्राइस ने ऊपर जाना शुरू किया था, और यहाँ पे जो रिजल्ट्स अब इनके आए हैं, जो एक मिस्ट्री थी अब वो क्लियर हो गई। रिजल्ट्स में ऐसा मुझे तो कुछ भी नेगेटिव नहीं लगा जिसकी वजह से इसमें 10-15% का करेक्शन होना चाहिए प्राइस में। ऑलरेडी कंपनी जो है वो एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत वेल एस्टैब्लिश कंपनी है। एम्प्लॉयज़ को कहीं नहीं दिखा रहे कि ये फायर कर रहे हैं। हाँ, एक मार्केट में न्यूज़ थी कि ये जो हाइक्स देने हैं उसमें डिले हो गया है, इन्होंने हाइक्स नहीं दिए हैं। यानी कंपनी शेयर होल्डर्स के लिए तो अच्छा परफॉर्म कर रही है ना, ऐसा कोई ड्रास्टिक डिसीजन नहीं ले रही, मुझे तो नहीं दिख रहा कम से कम, जिससे कि ये दिखाई दे कि कंपनी के जो अंदर इंटरनल ऑपरेशंस हैं उनमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मेरे हिसाब से जो कंपनी ने लो गाइडेंस यहाँ पे दी है वो एक प्रिकॉशनरी तरीके से दी है, कि अगर कल को मार्केट कंडीशंस और डिटीरियरेट हो जाती हैं तो उन्होंने पहले ही बता दिया कि भाई हम सिंगल डिजिट से ऊपर ग्रोथ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे। और दूसरा, अगर मार्केट कंडीशंस नहीं डिटीरियरेट होती तो ये अपना, जिसको कहते हैं ना, आउट परफॉर्म करेंगे, कि हमने जो गाइडेंस दी थी उससे कहीं ज़्यादा हमने परफॉर्म कर दिया। तो इस वक्त अब क्या है कि ये प्राइस में सारी नेगेटिव न्यूज़ फैक्टर इन हो चुकी है। मंडे जब मार्केट्स ओपन होंगी तो आपको साफ दिखाई देगा, शायद थोड़ा और नीचे गिरे, पर 12-1250 की प्राइस अगर हिट हो जाती है तो वो इसकी एक अगेन उसी बॉटम पे ले जाएगा। जब सारा इन्फ्लेशन का, रिसेशन का माहौल था, जब वो सारा डर था मार्केट में, तो प्राइस कहाँ तक गया, 1200 रुपये तक तो तकरीबन गया ना।
तो यानी उस वक़्त भी सारी नेगेटिविटी जब डाली गई थी, जब ये 6,000 करोड़ आए भी नहीं थे, अब तो 6,000 करोड़ कंपनी ने और कमा लिए। जब तक ये भी नहीं कमाए हुए थे तो भी मार्केट ने क्या बोला था कि सारी नेगेटिविटी जो इसके अंदर न्यूज़ है डाल दो, तो इसका लोएस्ट प्राइस 1200 लेके गई थी। अभी ऑलरेडी 1330 पे तो है। तो मेरे हिसाब से 1250 से 1350 के बीच में इस कंपनी में पोजीशन बिल्ड की जा सकती है और फिर उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है। और सूनर और लेटर विद इन दिस ईयर ये सारी नेगेटिव न्यूज़ देखो, जब किसी कंपनी में फैक्टरिंग हो जाती है ना, फिर एक छोटा सा पॉजिटिव न्यूज़ चाहिए होती है। सिर्फ इतनी छोटी सी न्यूज़ आने दो कि रिसेशन का डर इंटरनेशनल मार्केट्स में कम हो गया है, या सिर्फ इतनी छोटी सी न्यूज़ आने दो जो इन्होंने गाइडेंस दी है उससे कहीं बेटर कंपनी परफॉर्म कर पा रही है। ये दोनों तीनों में से कोई भी एक न्यूज़ आ जाएगी मार्केट में तो इसका शेयर प्राइस ऊपर चल पड़ेगा और अच्छे से ऊपर चल पड़ेगा। यानी ये आराम से 1500-1600 तक वापस जा सकता है, जो अगर आप 1200-1300 के बीच में इसको खरीद रहे हो शेयर को, तो आपको 20-25% का रिटर्न एक ही साल में, उससे कम टाइम में देके जा सकता है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि यहाँ पे मार्केट का एक रिएक्शन था, जो कंपनी की तरफ से ट्रिगर्ड भी है एक तरह से, क्योंकि इन्होंने गाइडेंस अपनी कम कर दी, पर वो गाइडेंस एक्चुअली प्रिकॉशनरी है। यानी कंपनी जो है वो कंजर्वेटिव रहना पसंद कर रही है, क्योंकि अगर ऐसा कोई नेगेटिव माहौल होता ना, और इस तरह की गाइडेंस मैं क्यों इतना सीरियसली नहीं ले रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि आप देखो इनका बिजनेस जो है वो TCS, HCL टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, इनके बिजनेस से बहुत अलग नहीं है। तो ये सारी कंपनीज ने क्यों ऐसी गाइडेंस नहीं दी अभी तक? TCS ने वैसी कोई गाइडेंस नहीं दी, उनका बिजनेस इससे भी इनसे भी बड़ा है। उनके भी सारे कस्टमर्स जो हैं वो US, यूरोप, इन सब जगहों से आते हैं। तो इसीलिए मेरे को लग रहा है कि जब TCS ने ऐसी गाइडेंस दी, जब बाकी IT कंपनीज ने ऐसी कोई गाइडेंस नहीं दी है, तो इनका एक कंजर्वेटिव गाइडेंस का अप्रोच है कि अभी जो है हम स्टॉक मार्केट में शेयर प्राइस पे भी हिट ले लेते हैं, पर हम प्रिकॉशनरी पहले ही इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म करके रख देते हैं। अगर इससे अच्छा हम कर गए तो हम आउट परफॉर्म करेंगे और शेयर प्राइस अकॉर्डिंगली ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पे मेरे लिए तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है कि 12, 1250, इवन 1300 तक की रेंज में अगर ये शेयर अवेलेबल होता है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। पर यहाँ पे बहुत शॉर्ट टर्म में उसको लेके चलना ठीक नहीं होगा, उसको एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लेके चलिए कि कम से कम आप 2-2.5 साल के लिए होल्ड करने को तैयार हो, क्योंकि ये पता नहीं चलता कि ये जो रैली आएगी, यानी अब आप खुद देखो ना, 2021 जनवरी से लेके अभी तक स्टॉक प्राइस उसी लेवल पे है। तो क्या पूरे 2021 में, पूरे 2022 में, पूरे 2023 में, जब पूरा 2023 फिनिश हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर, उस वक्त 36 + 3 39 मंथ्स हो चुके होंगे। तो 39 मंथ्स में क्या इतना बुरा कर रही है कंपनी कि इसकी शेयर प्राइस 1 रुपये से भी नहीं बढ़नी चाहिए? तो वो मेरा मानना नहीं है कि वो गलत है। कंपनी डेफिनेटली इंप्रूव कर रही है और मार्जिन्स धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एक चीज़ और देखते हो तो आपको ये भी दिखाई देगा कि 2020 में जो टोटल सेल्स थी वो तो सिर्फ 90,000 करोड़ की थी। अभी वो बढ़ के सेल्स 1,50,000 करोड़ हो चुकी है। जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 22,000 करोड़ का था, जो 36,000 करोड़ का हो चुका है, राइट? तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि क्वार्टर कैसा परफॉर्म कंपनी ने करा, हमें जो साथ में चीज़ समझने की है वो ये भी है कि यहाँ पे अब देखो मार्जिन इनके रिड्यूस हुए हैं। किसी टाइम में 32% मार्जिन पे कंपनी काम कर रही थी, आज ये 24% पे कंपनी काम कर रही है। पर क्या मार्जिन हमेशा इतने कम रहेंगे? तो ऐसा नहीं होता। ये मार्जिन्स का जो प्राइमरीली रिडक्शन है, ये साइकिल्स में होता है। जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाए या कोविड जैसी सिचुएशन आ जाए कि आप अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहे होते हो, तो आप कम मार्जिन पे भी काम करने को तैयार हो जाते हो। तो हमेशा मार्जिन्स जो हैं कम ही होते रहेंगे, ऐसा भी नहीं होता। तो यहाँ पे सिंपल सा एक अंडरस्टैंडिंग है कि अब एक बाय अपॉर्चुनिटी दोबारा इन्फोसिस में क्रिएट हो रही है। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन इंडिया और स्टेबल कंपनी है, ऑपरेशंस आज तक रहे हैं। और IT कंपनीज का ना एक और चीज़ होती है, जब IT अकेला एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आप देखोगे कि हज़ारों में एम्प्लॉयज़ फायर किए जाते हैं। यानी सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाती है कि कंपनीज जो हैं 40-40, 50-50 एम्प्लॉयज़ को फायर कर रही होती हैं, और फिर अगले ही साल 12 महीने में जब सिचुएशन इंप्रूव होती है तो ये 1-1 लाख एम्प्लॉयज़ एक-एक साल में हायर कर रही होती हैं। तो IT कंपनीज के पास एक बहुत बहुत बड़ा फ्लेक्सिबल एक टूल होता है अपनी ऑपरेशंस को स्केल करने का, कि जब मार्केट अच्छी है तो ये इमीडिएटली हायरिंग स्टार्ट कर देते हैं, और जब मार्केट ख़राब होती है तो इमीडिएटली फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो इस वजह से इनके जो ऑपरेशंस हैं ना, वो हमेशा ये स्केल अप कर लेते हैं या स्केल डाउन कर लेते हैं मार्केट की कंडीशन के हिसाब से। तो मैंने अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर किया। मेरा जो यहाँ पे टेक है वो यही है कि एक और अपॉर्चुनिटी मिली है। जो यहाँ तक खरीदना अभी तक भूल गए थे, जिनको डाउट हो रहा था कि बॉटम कहाँ बनेगा, अब आप देखो बॉटम भी बहुत अच्छे से देख चुके हो कि 12, 1250 के बीच में इसका बॉटम बना है पहले। ऐसी कोई मेजर न्यूज़ नहीं आई है कि उससे नीचे दोबारा इनका बॉटम बनना चाहिए, राइट? तो अगर आप अभी लेने में कंफर्टेबल नहीं भी हो तो आप थोड़ी देर वेट कर सकते हो।
ये आपके ऊपर है पूरी तरह से, मेरी कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन तो यहाँ है नहीं कि इसका जो बॉटम है 1250 का मान के आप चल सकते हो। अगर 1250 पे अवेलेबल होता तो डेफिनेटली वहाँ पे सेफली इसको मेरे हिसाब से खरीदा जा सकता है, क्योंकि जब मार्केट में इतनी नेगेटिविटी थी, रिसेशन आएगा, ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी, वो सारी चीज़ें जब फैक्टर्ड इन थी और 1200 बॉटम 1200 का इसका बॉटम बना था, तो इस वक्त तो कोई ऐसी नेगेटिव मेजर न्यूज़ ही नहीं आई, बल्कि इतनी बड़ी डील इन्होंने अनाउंस की है, तो कोई रीज़न नहीं बनता। अगर उस प्राइस लेवल पे दोबारा जाता है तो वो डेफिनेटली एक बाय अपॉर्चुनिटी है। तो ये एनालिसिस मैं फटाफट शेयर करना चाह रहा था सबके पास, क्योंकि ये अभी फ्राइडे की ही न्यूज़ है, फ्राइडे को ही ये सारा मार्केट एक्शन हुआ है। और ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मैं नहीं कह सकता कि अब अगले 2 दिन अवेलेबल रहेगी कि अगले 2 महीने अवेलेबल रहेगी। हो सकता है एकदम से स्टॉक शूट अप कर जाए और वापस 1400-1500 लेवल्स पे चला जाए, और हो सकता है कि थोड़ा और नीचे भी चले जाए। तो इससे पहले ये अपॉर्चुनिटी मिस आउट हो जाए, मैं जस्ट अपना एनालिसिस शेयर करना चाह रहा था। तो मेरे को रिक्वेस्ट काफ़ी मिली हैं, और मैंने पिछला वीडियो जो डाला था उसमें मैंने पूछा था कि 3 स्टॉक्स में से किसका एनालिसिस पसंद करेंगे लोग, तो वहाँ पे जो नाम सामने आ रहा है वो है राजेश एक्सपोर्ट्स का। तो उसका वीडियो जल्दी ही मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वो भी स्टॉक मैसिव करेक्शन में है, तो उसमें क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसा है, क्या सिचुएशन है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा जल्दी। इस वीडियो में इतना ही। इसके बारे में, इन्फोसिस के रिजल्ट्स के बारे में आपका कुछ भी अगर डाउट है, क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको डेफिनेटली उसको आंसर करूँगा, और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।